सोचने लगती है। सृष्टि में जो भी पदार्थ बना है एक दिन नष्ट हो जाएगा। हम भी पैदा हुए हैं, हमारा शरीर, हम पैदा नहीं हुए, हमारा शरीर पैदा हुआ है और हमारा शरीर भी एक दिन अग्नि के ढेर पर राख में परिवर्तित हो जाएगा। ये धरती, आकाश, समस्त सृष्टि भी एक दिन काल के गाल में समा जाएगी। इसलिए इस सत्य को समझना होता है कि जो सत्य की खेती अच्छी है, सत्य क्या व्यापार अच्छा है कि असत्य क्या व्यापार अच्छा है। व्यापारी क्या करता है? कुछ पूंजी लगाता है, परिश्रम करता है और उसके बदले कुछ लाभ पाना चाहता है। तो मनुष्य दो तरह की होते हैं, एक तो झूठ के व्यापारी और एक होते हैं सत्य के व्यापारी। झूठ के व्यापारी क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जीवो सुख से जीवो, कर्ज लेकर भी घी खाओ, क्योंकि ये शरीर मिलने वाला नहीं है। पूरा पश्चात जगत इसी पर आधारित है कि कहीं से भी भौतिक सुख होना चाहिए और इसी की प्राप्ति के लिए वो प्रातः, सायं, रात्रि, हमेशा दोपहर गौ का मांस खाएंगे, बियर पिएंगे, कहीं कहीं भी चले जाइए। भारत को छोड़कर आप पश्चिमी देशों में जाइए या पूर्वी देशों में जाइए, चाइना में जाइए, हांगकांग में जाइए, वहाँ भी माया का साम्राज्य है। अच्छे अच्छे भवन दिखेंगे, अच्छे अच्छे रूप रंग वाले मनुष्य दिखेंगे, लेकिन उनका भोजन क्या है? तामसिक। उनके हृदय में अध्यात्म की कोई सरिता प्रवाहित नहीं होती। उनको नहीं लेना देना है कि मैं कौन हूँ, को हम कुतो आगतो अस्मि, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और ऐसी पृथ्वी की जो सृष्टि है, इस सृष्टि जैसे लाखों सृष्टियां, लाखों लोग इस गैलेक्सी के अंदर रह रहे हैं। हमारी तो एक बहुत छोटी सी दुनिया है जिसमें हम धन कमाते हैं, कमाते कमाते बूढ़े हो जाते हैं, फिर अपने घर वालों को संपदा देकर एक नई यात्रा में चल पड़ते हैं। पता नहीं किस योनि में हमारा शरीर जन्म लेगा। लेकिन जहाँ इस सत्य का विचार किया जाए कि हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, हमारी आत्मा का अनादि प्रियतम कौन है, कहाँ है, मैं उसको प्राप्त कैसे करूं। अब देखिए, भर्तृहरि के पास क्या कमी थी? राज्य की वैभव था, सब कुछ था। जब उनको पिंगला से वैराग्य होता है तो एक पल की देर नहीं लगाते, तुरंत छोड़कर संन्यास ले लेते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ के पास क्या कमी थी? जब वो राजकुमार सिद्धार्थ घर से निकलते हैं, मृत्यु का देवता मार वहां उपस्थित होता है, कहता है, मार को बौद्ध ग्रंथों में देवता कहा गया है, वास्तव में ये मन है। मन के अंदर भावना आती है कि आज के 7वें